आज विश्व पुस्तक दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो रोज़ ही पुस्तकों के साथ रहते हैं, जीते हैं। पुस्तकों के अलावा तो जीवन कहीं अधूरा ही रह जाता है। बचपन में पिताजी ने हिंद पॉकेट बुक से प्रेमचंद और शरद चंद्र का समग्र ला के हमें दिया। वहाँ से रुचि बढ़ी। रामचरितमानस तो हर घर में होती ही है, हमारे यहाँ भी थी। एक लगाव जैसा पैदा हुआ। और जब हम अपनी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए, जीवित रखने के लिए स्वयं किताबों की तरफ बढ़े, किताबें लिखना शुरू किया, तो उसकी शुरुआत हुई कविता संग्रह से, थकती नहीं कविता। सुरेंद्र कौशिक ने इसकी शुरुआत करवाई एक तरह से, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद कविता संग्रहों में बिना दरवाज़ों का समय, शीशे की नींव, लंबी कविता, नदी एक लंबी कविता, ये सब कविताएं चलती रहीं। और आंदोलनों में जो मेरे गीत, जनगीत गाए गए और लिखे गए, उनकी एक पुस्तक अब तो सड़कों पर आओ प्रकाशित हुई। इसके अलावा श्री राम शर्मा प्रेम स्वाधीनता सेनानी कवि, उनका समग्र हमने 5 खंडों में प्रकाशित किया। किताबों के साथ इस तरह से भी हम जिए। इसके अलावा एक और सीरीज़ हमने शुरू करी, बहारे बचपन, जिसका संपादन मैंने किया। और इसमें 100 से अधिक लोगों की अब तक हम संस्मरण छाप चुके हैं, बचपन के संस्मरण। संस्मरणों के क्रम में एक अनूठी पुस्तक हमने लिखी, संस्मरणों की बैठक। इसमें बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, सोहनलाल द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, सोम ठाकुर, कालिका प्रसाद काला, धनंजय सिंह, शेरजंगर आदि बहुत से लोगों के जो संस्मरण बचपन में हमारे साथ थे, उसको हमने लिखा और वह लोगों तक गई। इसके अतिरिक्त किताबों से लगाव आज भी उतना ही है जितना पहले था। आज भी हम किताबें लिख रहे हैं। 40 किताबें लिखने के बाद आज भी ये क्रम जारी है। उत्तराखंड में जब केदार आपदा आई 2013 में, तो बोल रे मौसम कितना पानी पुस्तक हमने लिखी। ये रोज़ की डायरी की तरह से है। इसके अलावा एक उपन्यास जवाब दावा, जो काफ़ी पहले प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा अभी जो कोरोना काल में हमने देखा सहा, उस पर एक उपन्यास आया मेरा, दृश्य अदृश्य। तो विश्व पुस्तक दिवस पर आज फिर उन किताबों के साथ में बैठा हूँ। देश विदेश की पुस्तकें हमारे आसपास हैं, हिंदी भाषी पुस्तकें हमारे पास हैं। और हमें लगता है कि समय को हम संग्रहित करते हैं, अपनी स्मृतियों को संग्रहित करते हैं किताबों के साथ। और किताबें हमारे भीतर ही होती हैं, किताबें हमारे आसपास होती हैं। किताबों के बिना हम अधूरे हैं। आज भी अगर ये ज़रूरत पड़े कि हम ये कहें कि किताबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल और चुनौती हो जाती है। कहा लोगों ने अलग अलग। सफदर ने कहा पढ़ना लिखना सीखो, वो भूख से मरने वालों। और भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। किताबें ज़रूरी हैं, ये कहना आज की तारीख में ज़रूरी तो है, लेकिन अजीब सी बात भी है। वो इसलिए क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग निरक्षर हैं। उनके पास किताबों का पहुंचना एक नई दुनिया का खुलना होता है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ सकते हैं, वह किताबों की तरफ कितना जा रहे हैं। किताबों की तरफ जाना एक ऐसी पगडंडी की तरफ जाना है जहाँ से हमें सूरज दिखता है, जहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जहाँ से हमें प्रकृति मिलती है, जहाँ से हमें ब्रह्मांड मिलता है। हम जब भी अपनी तलाश करते हैं तो वो तलाश हमें कई बार किताबों में मिलती है। हम दूसरे समाजों को जानते हैं, दूसरे ज्ञान को जानते हैं,
हमने अपने आसपास के ज्ञान को किताबों से जाना। जब से शब्द आए और अर्थ आए और जब से किताबें आईं, तब से जीवन और पूरी दुनिया एक सुनहरे रास्ते की तरफ चल दी। किताबें हमें क्या देती हैं, ये कहना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि लोग कहने लगे हैं कि किताब पढ़ें तो क्यों पढ़ें। ये सवाल एक अबूझ पहेली नहीं है। किताब जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि शब्दों के बीच एक पूरी दुनिया है, अर्थों के बीच पूरी दुनिया है, सारे विषय हैं जिनको लेकर किताबें लिखी गई हैं। वो सब है जो हमें चाहिए। विज्ञान और तकनीक किताबों के बीच है, हमारा जीवन किताबों के बीच है। जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं, पुस्तकालय हैं दुनिया भर में, वो ज्ञान का भंडार हैं। ज्ञान वो जो हमें जीवन के नए रास्ते देता है। अगर हम कहीं रुक जाएं या भटक जाएं तो हमें एक लंबे सफ़र के लिए आमंत्रित करता है और हमें गंतव्य तक पहुंचाता है। किताबें ये काम करती हैं। किताबों का लोगों तक पहुंचना अलग अलग रास्ते से होता है। प्रकाशकों के रास्ते से होता है, गूगल के रास्ते से होता है। किताबें हमें कई बार अलिखित भी मिलती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, लेकिन जब वो जल्द बंद होकर हमारे सामने आती हैं तो हमेशा उनको अपने पास रखते हैं। शताब्दियों का पूरा लेखा जोखा और भविष्य की संभावनाएं और रास्ते हमें किताबों से ही तो मिलते हैं। आज हम इस बात के लिए बहुत तेज़ी से सोच रहे हैं कि किताबें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। किताबें हमें अपने साथ लेके चलती हैं, बशर्ते हम किताबों के साथ चलने को तैयार हों। हम किताबों के साथ चलने को जब तैयार हो जाते हैं तो एक नई संभावनाओं का सूर्य हमारे सामने होता है, ज्ञान का एक समुद्र हमारे सामने होता है और किताबों को हम अपने पास इस तरह रखते हैं जैसे हम खुद को रखते हैं। जैसे खुद को रखते हैं वैसे ही हम किताबों को रखते हैं। इसलिए किताबें बहुत ज़रूरी हैं, मेरे लिए भी, सबके लिए भी।